हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? नई कहानी की शुरुआत आपके अपने नीलम और कनिष्क कर रहे हैं। तुम्हारी तो अब आदत हो गई है कहानियां कहने की, कहानी खोर कहेगी। तो दोस्तों सुनो, आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। हीरापुर में हीरों का एक व्यापारी था, सेठ विजय, और उसकी पत्नी लक्ष्मी। दोनों की बहुत मुश्किल से एक संतान हुई थी, जिसको उन्होंने इतने नाजों से पाला था कि जैसे फूलों को माली पालता है। मगर कुछ गहरी राज हर किसी के भीतर दफन होते ही हैं। देखते हैं क्या राज है वो जो कहानी को मजेदार बनाने वाले हैं। उनके लड़के का नाम था रौनक। रौनक विजय और लक्ष्मी को बहुत प्यारा था, और क्यों न हो, आखिर कितनी कोशिशों के बाद जाकर रौनक आया था। एक दिन नन्हा रौनक खेल रहा था कि तभी एक उड़ता हुआ तीर रौनक की ओर आया और उसके पीछे की दीवार पर जा लगा। मगर ये चीज लक्ष्मी ने देख ली थी। हे राम, कौन गधा मेरे फूल से बच्चे पर हमला कर रहा है? ऐसे 2-3 बार हुआ। ये देख विजय और लक्ष्मी रौनक की अधिक चिंता करने लगे और उन्होंने नया घर ले लिया, जिसकी सिक्योरिटी एकदम ही टाइट थी। तब से रौनक एकदम सुरक्षित रहने लगा। और दूसरी ओर हीरापुर के आसपास बहुत सी कच्ची बस्तियां बसी थी, जिनमें ना हीरे जैसी दौलत थी और ना ही कोई सुरक्षा। बच्चे इधर से उधर नंगे पांव खेलते थे। वहीं एक बंजारे की बस्ती भी थी। अरे लड़की, कहाँ जा रही है? उधर खतरा है। मेरी लाडो, वापस आ। ऐसे कोई खतरा नहीं है भाभो जो इस बंजारन को डरा सके। मैं तो जा रही हूँ उड़ने इस हवा के संग। क्या करूं मैं इस पागल का? धीरे धीरे रौनक बड़ा होने लगा और उसे घर की इस सुरक्षा से घुटन होने लगी। माँ, मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने का दिल करता है। पर बेटा, हम तीनों हर बार पिकनिक पर जाते तो हैं। खाक पिकनिक पर जाते हैं, वो भी मेरे 2 बॉडीगार्ड के साथ। माँ, आखिर क्यों मुझे हमेशा इतनी कैद में रखा जाता है? आखिर घर की रौनक को इतनी कैद में कौन रखता है भला? मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ मैं। तभी वहाँ विजय आ जाता है और सारा मामला जानता है। बेटा, तेरे बाबा का इतना बड़ा हीरो का व्यापार है, हमारा तो हर कोई दुश्मन है, इसीलिए तेरी माँ इतनी चिंता करती है। मगर जिद्दी रौनक कहाँ ही समझने वाला था। और एक दिन रौनक अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हुआ था। यार, कल हम लोग तो ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। रौनक, तू तो नहीं आएगा ना? क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? मुझे भी आना है यार। क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड अंकल तुझे ट्रैकिंग थोड़ी करने देंगे। बच्चे को चोट लग गई तो? ये सुनकर रौनक को बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। कल तो मैं हर हाल में दोस्तों के साथ जाऊंगा। और रौनक सो जाता है। मगर रौनक बचपन से एक चीज नहीं जानता था कि रात में उसके सोने के बाद वह कमरे में अकेला नहीं रहता था। वहाँ कोई तो आता था और रौनक के पास बैठता था। उस दिन भी रौनक अकेला नहीं था। तो रौनक बाबा इतने परेशान है। कोई नहीं रौनक, बहुत जल्द तुम इन सब से आजाद होने वाले हो। रौनक अगले दिन बिना किसी को बताए पीछे के रास्ते से चुपचाप घर से निकल जाता है और जाने से पहले तिजोरी के अंदर रखे हीरों के ढेर में से एक मुट्ठी हीरे अपनी जेब में रख लेता है और अपने दोस्तों से मिलकर ट्रैक पर निकल पड़ता है। यार, मैंने तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है। हाँ, और मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लिया है। और रौनक, तू? अरे, इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी? अगर ऐसा होता ना तो उसको भी पहले बॉडीगार्ड चाचा से चेक करवा कर फिर भेजा जाता। शट अप। हाँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, इतनी सुंदर कि तुम देखते रह जाओगे। मेरी वाली की गर्दन इतनी लंबी है कि जैसे मोरनी की गर्दन हो। उसका गौरा दुनिया की हर सुंदर चीज से सुंदर है। उसके पतले पंखुड़ियों से होठ, आंखें ऐसी जैसी कोई नागिन हो। और जब वो चलती है ना तो आसपास के सब लोग पलटकर जरूर देखते हैं। क्यों, लंगड़ी है क्या? और सारे दोस्त आगे चलने लगते हैं। तभी रौनक को लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह जैसे ही पलटता है, सामने खाली मैदान रहता है। कुछ देर में वहां 3 लड़कियां आ जाती हैं, जो उसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी। दोनों लड़कियों प्रेरणा और खुशबू के साथ एक उनकी दोस्त मीशा भी थी। हेलो दोस्तों, ये हमारी दोस्त है मीशा।
ये भी हमारे साथ ट्रैकिंग पर चलेगी। और मीशा रौनक के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। रौनक के दोस्त जय और राहुल दोनों को देख हंसते हैं। भाई वाह, रौनक को तो साथ ही मिल गई। बकवास कम करो तुम दोनों। और सब लोग आगे चलने लगते हैं। लक्ष्मी रौनक के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाती है। रौनक बेटा, और कब तक नाराज रहेगा? आजा, चल बाहर आजा, आज हम घूमने चलेंगे। मगर रौनक तो अंदर था ही नहीं और लक्ष्मी उन बॉडीगार्ड से दरवाजा तोड़वा देती है और रौनक को अंदर ना पाकर घबरा जाती है। ये क्या अनर्थ है? मेरा बच्चा कहाँ गया? तुम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं रखा ना? विजय भी वहीं आ जाता है। ए जी, वो चला गया, हमने गलती कर दी। अगर वो चुड़ैल उसे खा गई तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शांत हो जाओ लक्ष्मी। तभी लक्ष्मी को खिड़की से बाहर जाते हुए एक काला बड़ा सांप नजर आता है और वो सांप मुड़कर जोर से हंसती है। देखो, वहां एक नागिन है, वो हमारे बच्चे को निगल जाएगी। मगर तब तक वह नागिन चली जाती है और विजय उसे नहीं देख पाता और इससे लक्ष्मी का वहम मानता है। लक्ष्मी और विजय वहां से बाहर जा ही रहे थे कि तभी लक्ष्मी के कानों में एक आवाज आती है। इस बार तू उसे नहीं बचा पाएगी। रौनक सबके साथ आगे चल रहा था। तभी जय की आवाज आती है। दोस्तों वो देखो, उधर बंजारों की बस्ती। बंजारे वो क्या होते हैं? अरे जय, ये तेरा दोस्त कौन सी दुनिया से आया है जो उसे बंजारे नहीं पता? प्रेरणा, हमारा रौनक राजा बाबू है, इसके पांव तो जमीन पर नहीं गिरते हैं। ये क्या जाने करे बस्ती को। और सब लोग बस्ती की ओर जाने लगते हैं। तभी मीशा का पांव फिसलता है और रौनक उसका हाथ थाम लेता है। मीशा और रौनक की नजरें मिलती हैं। तभी झुकने से रौनक की जेब से एक हीरा नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त ये देख लेते हैं, पर रौनक परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। रौनक, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, तेरा रौनक ही ले जाएगा ना तुझे बाथरूम। सब लोग उन दोनों का मजाक बनाते हैं और रौनक चिढ़ता हुआ उसे घनी झाड़ियों के पास ले जाता है और मीशा झाड़ियों के पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद रौनक को झाड़ियों में तेज हलचल नजर आती है। मिशा, तुम ठीक तो हो ना? मिशा बोलो, जवाब दो मिशा। मगर मीशा कुछ नहीं बोलती और वहां झाड़ियों में एक रोशनी पैदा होती है। ये देख अब रौनक घबरा गया था। तभी झाड़ी के अंदर उसे सांप की लहराती पूंछ नजर आती है और वो दौड़कर मीशा के पास आता है। तभी मीशा बाहर आती है। मिशा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो सांप तुम्हारे पास था, मुझे लगा कि। कौन सा सांप? अरे ये जंगल है बुद्धू, चलो अब वापस चलें। और रौनक आगे चलने लगता है। मीशा पीछे मुड़कर मुस्कुराती है। तभी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सब लोग मिलकर आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी रौनक के कानों में एक मधुर गाने की आवाज आती है और रौनक अपने दोस्तों को बताए बिना उनसे अलग होकर उस आवाज की ओर बढ़ता है। तो थोड़ा आगे चलने पर वो पहाड़ी के खाली मैदान पर जाता है और वहां देखता है कि ढेर सारी बंजारनें वहां नाच गा रही थी। रौनक छिपकर यह देखने लगा। तभी उसे उन सबके बीच में खड़ी एक लड़की नजर आती है जो कपड़ों से बंजारन ही लग रही थी। खनक, तू भी तो बता, तुझे कैसा लड़का चाहिए? मेरा वाला तो एकदम पागल सा बंजारा होगा, एक अकड़ू, जिद्दी और ऐसा लड़का जो मुझसे प्यार करने के लिए मुझसे भी लड़ भिड़ जाए। ये सुनकर उसकी सखियां हंसने लगती हैं। तभी एक सखी खनक के पास जाती है और आहिस्ता से कहती है, खनक, तेरा इंतजार खत्म हुआ, वो आ गया। रौनक गौर से सबको देख रहा था। तभी वह देखता है कि खनक तो वहां से गायब हो गई थी। रौनक बेचैन होकर जैसे ही मुड़ता है, अपने पीछे वही लड़की खनक को खड़ा पाता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक ही खनक जोर से चीखती हुई रौनक पर चाकू से वार करती है और उसके पेट में चाकू घोंप देती है। आ ही गया मेरा बंजारा। बंजारन हमारे चैनल की एकदम अलग कहानी आने वाली है, जिसका मजा लेने के लिए आप सबको अधिक से अधिक इसे देखना होगा और प्यार देना होगा। जब एक सीजन चलेगा तो ही हम दूसरे की सोच सकते हैं। हम सबकी हमेशा मेहनत रहती है कि आपके लिए अलग से अलग कहानियां लेकर आते रहें।
इसलिए यूं ही जुड़े रहें और देखते रहिए बंजारन एक नई कहानी केवल एनएम स्टोरीज पर। क्या हुआ नीलम, तुम सिसकियां क्यों ले रही हो? कनिष्क, जब हम होते हैं तो लोग प्यार नहीं करते, जब नहीं होते हैं तो सब आवाज लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब बंजारन की कहानी में भी हम आते जाते रहेंगे, मगर न जाने क्यों लोग खफा हो रहे हैं। दोस्तों, इस परिवार का एक रहना जरूरी है। तभी नीलम, कनिष्क और हम जैसे अनेकों किरदार आपके मन पर राज कर सकेंगे। इसलिए अपने इस चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहें और देखते रहें एनएम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खनक जोर से चीखती हुई रौनक के पेट में चाकू घोंप देती है और रौनक दर्द से चिल्लाता हुआ अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। ये देख बंजारन बहुत मुस्कुरा रही थी। तभी रौनक हाथ हटाकर देखता है तो वहाँ कोई भी खून नहीं था। रौनक चौंक कर खड़ा हुआ। ये कैसे हुआ? आखिर आ ही गया ना मेरा बंजारा। तुम्हारी मुझे छिपकर देखने की आदत गई नहीं ना लड़के। ये सुनते ही रौनक खनक के हाथ में पकड़े चाकू को ध्यान से देखता है, जो कि एकदम नकली था। और फिर रौनक खनक की ओर गौर करके देखता है। ये तुम हो ना कसक? तभी खनक रौनक का मुंह बंद करके उसे दूर ले जाती है। श्श्श, अगर पापो या किसी और ने ये नाम सुन लिया तो आफत आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ? और तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गई थी? कसक नाम बस तभी के लिए था जब मैं कॉलेज में आई थी। मेरा असली नाम खनक है। एक बंजारन के लिए वैसे भी ईश्वर ने कौन सी जगह फिक्स करी है? हम बंजारों को तो पूरी जिंदगी इधर से उधर पटकना ही होता है। तो तुमने नाम क्यों बदला? वो मजेदार किस्सा है। मैंने शहर में पढ़ने के लिए भाभो से जिद की थी। नहीं मेरी लाडो, शहरी लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, तू यही रहेगी। पर भाभो, बोला ना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पर खनक ने भला कौन सी बेड़ियां को माना था। वह अपनी बस्ती को छोड़कर शहर की ओर भाग गई और एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने गई। सबसे पहले अपना नाम बदल लेती हूँ, खनक से कसक कर लेती हूँ। और खनक ने कसक बनकर उस बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दिन रौनक के माँ बाबा रौनक को कॉलेज छोड़ने आए थे। मेरी लाल, तुझे अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तू वापस चल, बाबा हीरापुर में ही तेरा दाखिला करा देंगे। माँ बाबा सब लोग देख रहे हैं, आप जाओ, अब मैं खुश हूँ। और लक्ष्मी और विजय रौनक को छोड़कर चले जाते हैं। दूर खड़ी कसक ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, बाबा। कसक बेहद सुंदर तो थी ही, ऊपर से उसके बंजारों वाले कपड़े उसे कॉलेज में सबसे अलग बनाते थे। कोई मजाक बनाता था तो कोई उसे एलियन बताता था। तुम सब चाहे जो कुछ भी कहो, पर मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। एक दिन रौनक अपने ही कॉलेज में इतनी सुंदर बंजारन को देखकर हैरान हो गया और अब रोज छिप छिप कर उसे देखने लगा। पर उस दिन कसक पीछे से आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और दोनों हंसते हैं और धीरे धीरे कसक और रौनक की जान पहचान हो गई और फिर गहरी दोस्ती में भी बदल गई। एक दिन रौनक हॉस्टल रूम में सो रहा था तो अचानक उसके कमरे में छन छन करती हुई किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। रौनक की नींद खुलती है तो वह देखता है उसके ठीक सामने कसक बाल खोलकर हाथ में चाकू लेकर खड़ी है। बहुत डरावनी तरीके से रौनक को घूर भी रही थी। ये देखते ही रौनक घबराता हुआ चीखता है, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सारे हीरे दे दूंगा, पर मारना मत। तभी कसक उछलकर रौनक के ऊपर कूदती है और उस पर चाकू से ढेर सारे वार करती है। रौनक बस जोर जोर से चीख रहा था, मगर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। दर्द में कहराता रौनक जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, वहाँ जोर से आवाज होती है, सरप्राइज। रौनक देखता है सामने उसके ढेर सारे दोस्त हाथ में केक लेकर खड़े हैं और बगल में कसक नकली चाकू लेकर खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तू तो एक नंबर का फट्टू निकला रे रौनक। शाबाश कसक, तुमने बहुत अच्छा किया। छोड़ो अब इसे छेड़ना। खड़े हो रौनक और अपना सरप्राइज बर्थडे केक कट करो। और रौनक सबके साथ अपना जन्मदिन मनाता है। तभी कसक बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। रौनक भी उसके पीछे पीछे जाता है। कसक रुक जाओ, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक से वहाँ से क्यों आ गई? रौनक, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारे पैसों के लिए की है? नहीं नहीं कसक, वो तो मैं बस घबरा कर कुछ भी बोल रहा था। कोई बात नहीं रौनक, तुम खुश रहो।
और कसक जाने लगती है तो तभी रौनक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। कसक का चेहरा उसके आंसुओं से भीग गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ? हाँ रौनक, अगर ये सच नहीं है तो क्या है? सच तो ये है कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि दिल करता है कि पूरी उम्र ही तुम्हारे हाथ से अपने सीने पर चाकू खाता रहूं। मुझसे शादी कर लो कसक, तुम बिन शायद अब मैं रह नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही कसक दूर हटने की कोशिश करती है मगर रौनक उसे दूर नहीं जाने देता। मुझे अभी जवाब चाहिए कसक। रौनक, जवाब जानने से पहले मेरा राज तो जान लो। मैं किसी हीरे की व्यापारी की बेटी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास धन दौलत है। मैं तो बस एक मामूली सी बंजारन हूँ। ये सुनते ही रौनक कसक के आंसुओं को चूमता हुआ उन्हें होठों से पी जाता है। मैं एक बंजारन का बंजारा बनकर उम्र भर रहने को तैयार हूँ, बस तुम हाँ बोल दो। तभी बंजारन रौनक को धक्का देते हुए भाग जाती है। लगता है शर्मा गई है, कल जरूर जवाब देगी और ये मेरे जन्मदिन का सबसे सुंदर गिफ्ट होगा। कसक भागते हुए जंगल की ओर आती है और आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंसती है। और फिर अचानक ही रोने लग जाती है। माँ, बाबा, अब समय आ गया है मेरे जाने का। अलविदा रौनक। और कसक सामने की नदी में जाकर डूब जाती है और फिर से हंसी की गूंज गूंजती है। तुम कहाँ चली गई थी कसक? उफ्स खनक, उस दिन के बाद मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और फिर जब तुम काफी दिन तक मुझसे नहीं मिली तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बोलो खनक, कुछ तो बोलो। खनक आंख बंद करती है। मैं तो हमेशा वही थी रौनक। वो रौनक, उस दिन भाबो बस्ती के कुछ लोगों के साथ मुझे ढूंढते हुए आ गई थी और फिर वो मुझे अपने साथ ही ले गई। पर देखो, किस्मत का खेल, हीरापुर ने हमें फिर से मिलवा दिया। भाबो क्या तुम्हारी माँ है? क्या वो भी मेरी माँ की तरह तुम्हें कंट्रोल में रखती है? नहीं नहीं, भाबो मेरी माँ नहीं, माँ से भी बढ़कर है। मेरे माँ बाबा तो सालों पहले ही मर गए। उसके बाद हमारी ही बस्ती की अम्मा ने मुझे पाला। मैं उन्हें ही भाबो बुलाती हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। हम बंजारों के लिए कोई कंट्रोल जैसी चीज ही नहीं बनी। हम तो पंछी की तरह इधर से उधर उड़ सकते हैं। और खनक जंगल में इधर से उधर लहराने लगती है। रौनक खनक को देखकर खुश होता है। अच्छा, अब मैं समझा ये बंजारा बस्ती देखकर मैं खिंचा क्यों चला आया। इतना लंबा समय बीतने से तुम्हारा चेहरा भले ही धुंधला हो गया हो, मगर फिर भी यादें नहीं धुंधलाती हैं। तो तुम्हें सब याद है क्या रौनक? हाँ, कसक या खनक जो भी है, मुझे सब याद है। और वो आखिरी बात जो तुमने मुझसे कही थी, वो भी? ओह, वो पागलपन, कितनी अजीब सी लाइन थी ना वो खनक। मैं बंजारन का बंजारा बनना चाहता हूँ। कितना पागल था मैं। पागलपन? हाँ, बचपन का प्यार जैसा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी दोस्त फिर से मिल गई। खनक ये सुनते ही सुन्न हो गई और रौनक से छिपकर अपने आंसू पोंछ लेती है। दूर खड़ी मिशा ये सब देख रही थी। गुस्से से भरी मिशा पास के पेड़ पर मुक्के से मारती है तो वह पेड़ टूट जाता है। रौनक और कोई बात करता कि उससे पहले ही मिशा उसके पास आती है। ओ रौनक बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी एक बंजारन के साथ? वहाँ मैं उन लव बर्ड्स के बीच कितना बोर हो रही थी। चलो अब। और मिशा रौनक का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, जिसे देखकर खनक जल उठती है। एक मिनट मिशा, खनक, हम सब ट्रैकिंग पर चल रहे हैं, चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। हाँ, पर भाबो नहीं मानेगी। ओके, बाय। तभी मिशा रौनक को ले जाने लगती है और मुड़कर खनक की ओर देखती है। खनक भी गुस्से से मिशा की ओर देखती है। उनके जाते ही खनक वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मकसद यूं अधूरा नहीं रह सकता। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कैसे हो गई? तभी पीछे से भाबो आकर उसकी पीठ पर हाथ रखती है और उसे ट्रैकिंग बैग देती है। अभी भी देर नहीं हुई है। जा खनक, एक बंजारन का जलवा दिखा दे सबको। और खनक खुशी से भाबो से लिपट जाती है और रौनक की ओर निकल पड़ती है। परेशान लक्ष्मी रौनक के कमरे में जैसे ही जाती है, उसे खिड़की में बैठी एक नागिन दिखाई देती है और लक्ष्मी उसे देखते ही चीख पड़ती है। रौनक के बाबा, वही चुड़ैल। और लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। अब असली खेल शुरू हो चुका है रौनक। बंजारन जैसी चटपटी कहानी के आगे और भी भाग आने वाले हैं, इसलिए लगातार जुड़े रहिए एनएम स्टोरीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खनक भाबो का इशारा पाते ही ट्रैकिंग साइट की ओर निकल पड़ती है।
कितनी कोशिशों के बाद तो मैं रौनक को अपने प्यार में फंसाकर उसे तड़पाकर छोड़ गई थी ताकि वह मेरे लिए और अधिक परेशान हो, मगर यहाँ तो उल्टी कहानी हो गई है। वह तो ये सब बचपना समझकर भूल गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। आखिर क्या है इस बंजारन के मकसद के पीछे की कहानी? अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर बताएं। नागिन लक्ष्मी की चीख सुनते ही हंसने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी विजय वहाँ आता है और लक्ष्मी को संभालता है। विजय वो आ गई है। वो वही थी, मैं न कहती थी हमसे पाप हो रहा है। हमें रुक जाना चाहिए था विजय, हमें उस दिन रुक जाना चाहिए था। रौनक के बॉडीगार्ड लक्ष्मी को रोता देख उसे घूर के देख रहे थे। तभी विजय लक्ष्मी को शांत करने की कोशिश करता है, मगर जब वह नहीं होती तो विजय उसके एक जोरदार चांटा जड़ देता है। शांत हो जाओ लक्ष्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा घर जंगल के पास है तो सांप, गिरगिट, बिच्छू जैसी चीजें आना कोई पाप नहीं है। अब चुप हो जाओ, वो दोनों हमें घूर कर देख रहे हैं। और लक्ष्मी और विजय दरवाजा बंद कर लेते हैं। यार, ये मालकिन किस पाप के बारे में बात कर रही थी? ऐसा क्या अनर्थ कर दिया इन अमीरों ने? जरूर किसी गरीब की आत्मा दुखाई लगती है, तभी मालकिन इतनी डरी हुई थी। वैसे भी आप अपने कर्मों से कब तक भाग सकते हो? बंजारन ट्रैकिंग साइट पर पहुंच गई। तभी उसकी नजर रौनक की जेब से गिरते हीरो पर पड़ती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये चीज मिशा देख लेती है पर कुछ नहीं कहती। चलो दोस्तों, आगे बढ़ो। रुको रौनक, मैं भी साथ चलूंगी। अरे तुम आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी भाभो तुम्हें आने ही नहीं देगी। तभी बंजारन के कपड़े देखकर रौनक के सभी दोस्त हंसते हैं। अरे ये कार्टून कौन है? कार्टून मत बोलो यार, ये तो देशी मेम लग रही है। तो मेम साहब, आप क्या इन्हीं कपड़ों में जाओगी? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? खनक का ऐसा उखड़ा जवाब सुनकर सब चुप हो गए और आगे चलने लगे। प्रेरणा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंजारन जरूर रौनक की हीरो की लालच में हमारे साथ जा रही है। तभी रौनक की जेब से एक और हीरा गिरता है और खनक चुपके से उसे उठा लेती है। ये चीज तीनों लड़कियां देख लेती हैं। तूने सही कहा था मीशा, हम अब इस पर पूरी नजर गड़ाए रखेंगे। मीशा मुस्कुराती है और रौनक से एकदम ही चिपक कर चलने लगती है। कभी मीशा का पांव फिसलता है, रौनक उन्हें थाम लेता है। तो कभी रौनक की आंख में कचरा जाने पर मीशा उसके नजदीक जाकर उसकी आंख में फूंक मारती है। कनक ये सब देखकर चल रही थी, मगर रौनक मिशा की इतनी केयर देखकर उसके करीब जा रहा था। मैं जानती हूँ लड़की, तू क्या करना चाह रही है। सब थककर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी मिशा सबके सामने गुजरकर सामने बैठे रौनक की गोद में जाकर बैठ जाती है। रौनक ये देखकर सहम जाता है। आई लव यू रौनक। और मीशा रौनक को चूम लेती है। क्या इतनी जल्दी? खनक बैठे बैठे सब देख रही थी और पत्थर को खुरच रही थी, जिससे उसके नाखून से खून टपकने लगा और जाकर नदी में मिल गया। रौनक घबराता हुआ कुछ और बोलता कि उससे पहले ही सब लोग सीटियां और ताली बजाते हैं। वेरी गुड मीशा, वेरी गुड, तेरा डेयर कंप्लीट हुआ। क्या डेयर? हो माय पुअर बेबी, पर तुम चाहो तो मैं सच में भी तुम्हें प्रपोज कर सकती हूँ। और मिशा रौनक के एकदम करीब चेहरा ले जाती है। मिशा का चेहरा देख रौनक को कुछ धुंधला सा याद आता है। कौन हो तुम? मैंने शायद पहले तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनते ही मिशा चौंक कर दूर हो जाती है। चलो गाइस, आगे खेल खेलो, अब खुशबू तेरी बारी है। और सब आगे खेलने लगते हैं, मगर रौनक और खनक दोनों बेचैन होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। और रौनक उठकर खनक की ओर जाकर उसके पास बैठ गया। खनक, आई मिस्ड यू सो मच यार। खनक कुछ और बोलती कि तभी रौनक की आंख में कुछ कचरा चला गया और खनक उसका मुंह नदी के पानी से धुलाती है, जिसमें खनक के खून की बूंदें मिली हुई थी। जैसे ही रौनक के चेहरे से पानी लगता है, अचानक से रौनक को दिखाई देने वाली धुंधले चित्र साफ नजर आते हैं। ये कैसे हो सकता है? रौनक उस दिन अपने कॉलेज के चेंजिंग रूम से बाहर आकर लॉकर में सामान रख रहा था और जैसे ही वह लॉकर का गेट बंद करता है, लॉकर पर लगे शीशे में उसे कोई नजर आता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। एक्सक्यूज मी, ये बॉयज रूम है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वह लड़की रौनक की ओर देखकर अजीब सा मुस्कुराती है, पर रौनक जैसे ही मुड़ता है वह गायब हो जाती है। अभी तो थी, कहाँ गई? अजीब लड़की थी। तभी खनक रौनक के पीछे से आकर उस पर हाथ रखती है और रौनक चौंक कर पलटता है। हाँ, याद आया मुझे। मिशा, मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। याद आ गया, तुम ही थी ना वो जो उस दिन चेंजिंग रूम में थी। मगर सालों पहले तुम वहाँ क्या कर रही थी?
ये सुनते ही मिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाती। खनक ये सुनते ही लाल हो जाती है और रौनक के कुछ पूछने से पहले ही समय को वहीं रोककर मिशा के साथ वहां से गायब होकर जंगल के अंदर चली जाती है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब तू सालों पहले से ही रौनक पर डोरी डाल रही थी, पर भूल मत, उस पर बस मेरा हक है, उसकी जिंदगी पर भी और उसकी मौत पर भी। हाँ, मैं ही थी। और तुझे क्या लगता है कि रातों में बस तू ही रौनक के करीब रहती थी? नहीं, वहाँ कोई और भी था और वो थी मैं, रातों में भी और दिन में भी। मिशा, मेरे रास्ते में मत आ, उस लड़की का जीवन मेरे ही हाथों में है। पागल लड़की, जीवन किसे चाहिए? मुझे तो उसकी बलि देनी है और उस बलि के बाद मैं बन जाऊंगी इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवली। और मिशा हंसते हुए नेवली के रूप में आ जाती है। ये देखते ही खनक भी अपने असली नागिन रूप में आ जाती है। तो आखिर आज जहरीली नागिन आ ही गई अपने बिल से बाहर। नेवली, मिशा और नागिन में घमासान युद्ध होता है, मगर खनक मिशा के आगे कमजोर पड़ जाती है और तुरंत ही सब लोगों का समय फिर से शुरू कर देती है। रौनक मिशा को ढूंढने लगता है। ये देख मिशा रौनक के पास चली जाती है। नहीं नहीं रौनक, मैं तो दूसरे शहर में पली बड़ी हूँ, तुम्हारे कॉलेज में तो मैं कभी भी नहीं आई, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। और रौनक मिशा की बात मान जाता है। रौनक, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये जरूर तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे पास आई है। हाँ रौनक, मिशा एकदम सही कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी ओर खनक कमजोर पड़ी हुई थी। माँ, बाबा, शक्ति देना, मैं आप दोनों का बदला लेकर रहूंगी। और खनक हिम्मत कर सबके बीच में चली जाती है। खनक की चोटें देखकर रौनक उसके पास जाता है और उसके घाव सहलाता है। तभी खनक का पांव मुड़ता है और वो रौनक की बाहों में चली जाती है, जिससे उसके कपड़ों में रखे रौनक के हीरे नीचे गिर जाते हैं और रौनक उन्हें देख लेता है, मगर खनक को कुछ महसूस नहीं कराता। खनक मुस्कुराती हुई खड़ी होती है और रौनक साइड में चला जाता है। तभी खनक हीरे उठाकर वापस रख लेती है और रौनक मिशा की बात मान जाता है। तुम सही थी मिशा, जो दिखता है वो होता नहीं है। सालों पहले भी ये खनक शायद मेरी दौलत के पीछे थी और आज भी है। सब लोग आगे चलते हैं। तभी दो पहाड़ियों के बीच लंबी रस्सी बंधी होती है और सब उस पर लटक कर जाने का फैसला करते हैं और एक एक कर आगे जाने लगते हैं। जय और राहुल अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। कम ऑन गाइस, अब तुम्हारी बारी। ये आ जाओ, आ जाओ। तभी रस्सी हल्की सी कमजोर पड़ जाती है। चालक मिशा तुरंत ये देख लेती है, खनक पहले तुम जाओ। मगर मिशा बीच में ही कूद जाती है। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। और मिशा फटाफट दूसरी ओर चली जाती है। रौनक, अब तुम जाओ। और रौनक आगे बढ़ता है। अगर मैं रस्सी काट डालूं तो इसका खेल यहीं खत्म हो सकता है। खनक रस्सी काटने को होती ही है कि तभी रौनक रस्सी से फिसल जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, हेल्प प्लीज। रौनक को ऐसा तड़पता देख खनक बहुत खुश हो रही थी। ये क्या, ये तो मैंने बिना लाठी घुमाए ही सांप का शिकार कर दिया। इसकी चीख में कितना सुकून है। बचाओ, बचाओ, हमें मत मारो। और खनक की आंख से आंसू के बीच कुछ जलने लगता है। खनक, मुझे बचा लो मेरी दोस्त। रौनक की चीख सुन खनक होश में आती है। तभी रौनक का हाथ ज्यादा फिसलने लगता है, जिसे देख खनक को कसक और रौनक के कॉलेज के लम्हे याद आते हैं। खनक! रौनक, नहीं! देखिए, क्या खनक अपने मकसद को पूरा कर लेती है? रौनक का सफर क्या यहीं खत्म हो गया है, या खनक अभी तक अपने मकसद को जान ही नहीं पाई है? बंजारन, नागिन खनक, रौनक और नेवली मिशा की कहानी का पूरा तड़का देखने के लिए देखते रहिए बंजारन के सभी भाग केवल एनएम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रौनक का हाथ रस्सी से फिसलने वाला था कि तभी खनक को रौनक के साथ बीता समय याद आता है और वो कमजोर पड़ जाती है। रौनक, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी खनक की नजर पास रखे डंडे पर पड़ती है और वह उसे उठाकर बैलेंस बनाते हुए नंगे पांव रस्सी पर चलने लगती है।
खनक की ये हिम्मत देख मिशा तो दांतों तले नखून चबाने लगती है और रौनक के सभी दोस्त खनक को जोश दिलाने लगते हैं। Oh, come on, Khanak. You can do this. Yes, you can. Yes, how's the जोश? Very high, खनक। और खनक बस फोकस कर रौनक की ओर बढ़ती जा रही थी। खनक, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो खनक। और खनक जैसे ही रौनक के पास आती है उसका ध्यान भटक जाता है और वो भी रौनक के साथ नीचे लटक जाती है। अब खनक ने रस्सी पकड़ रखी थी और एक हाथ से रौनक ने खनक की कमर को पकड़ा हुआ था। अब हम नहीं बचेंगे खनक। देखो, अब आखिर एक बंजारन मुझे बंजारा करके मार ही डालेगी। और दोनों के हाथ छूट जाते हैं और दोनों नीचे खाई में गिरते हैं। रौनक, खनक, नहीं। हमने खनक को गलत समझा था, वो तो रौनक की सच्ची दोस्त निकली यार। हाँ, बीवकूफ नागिन ने खुद की जान भी गंवा दी। अब मुझे किसी और बलि को ढूंढना पड़ेगा। हाँ। जैसे ही दोनों नीचे आकर गिरते हैं, खनक अपनी नागिन की पूंछ फैलाकर दोनों को गिरने से बचा लेती है, पर रौनक सदमे के कारण बेहोश हो चुका था। रौनक, उठो रौनक। रौनक को ढूंढते हुए उसके माँ बाबा उसी ट्रेकिंग एरिया तक आ जाते हैं और उसके दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि रौनक खाई में गिर गया है। ये सुनते ही लक्ष्मी विलाप करने लगती है। विजय उसे शांत करता है। शांत हो जा लक्ष्मी, हम रौनक को जरूर ढूंढ लेंगे। और वो अपनी टीम के साथ रौनक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर तक रौनक नहीं उठता। ये देख खनक को उसकी बहुत चिंता होती है। तभी खनक देखती है कि बगल में एक झोपड़ी है। रात होने वाली है, अगर रौनक को बाहर रखा तो इसे ठंड लग सकती है। मुझे इसे ठीक करना ही होगा। और खनक रौनक को लेकर झोपड़ी में ले जाकर रख देती है। खनक देखती है कि झोपड़ी में कोई भी नहीं है और खनक रौनक के शरीर के पास आग जला देती है। तभी वहां पर एक आदमी गुस्से में लाल पीला होता आता है। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी झोपड़ी है और ये तू किस मरीज को यहाँ उठाकर ले आई है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा, दोनों निकलो यहाँ से। मगर खनक उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और वो खनक की बात मान जाता है। ठीक है लड़की, तुम यहाँ रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। खनक ये सुनते ही उदास हो जाती है। तभी वह कपड़े में रखे हीरे को निकालती है और उस आदमी को दे देती है। हे भगवान, एक चमकता हीरा, इसे बेचकर तो मेरी 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। और वह खुश होकर वहां से चला जाता है। खनक भी राहत की सांस लेते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि रौनक तो उसके पीछे खड़ा होता है। तुम्हें होश आ गया? तुम खड़े मत हो रौनक, अभी आराम करो। ये क्या? वो हीरा तो तुमने उसे दे दिया? मतलब तुम्हें मेरे हीरो से कोई मतलब नहीं था, तो फिर तुमने वो चोरी से अपने पास क्यों रखा? मुझे कभी भी तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं था रौनक। मैं तो बस तुम्हें चाहती थी। तुम्हारे दोस्तों की नजर तुम्हारी जेब में रखे हीरो पर थी। चाहे तो अपनी जेब चेक कर लो। इसलिए जो हीरे नीचे गिरे वो मैंने उठाकर अपने पास रख लिए ताकि बुरे समय में वो काम आ सके। ये सुनते ही रौनक को पछतावा होता है और वो खनक को गले लगा लेता है। खनक रौनक को इतना करीब पाकर इमोशनल हो जाती है और फिर रौनक फिर से बेहोश हो जाता है। खनक रौनक को सुलाकर उसकी देखभाल करने लगती है। तभी खनक के कानों में एक आवाज आती है। खनक, वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं और तुम्हें ढूंढते हुए वो तुम तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सतर्क रहना। ठीक है कसक। और खनक को फिर से एक और आवाज आती है जो खनक की ही थी। खनक, ये तू क्या कर रही है? तेरे पास मौका है, मार डाल इस लड़के को। इसी की वजह से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। कर दे खत्म इसे खनक। नहीं खनक, शायद तू मन ही मन सच जानती है कि तू रौनक से सच में प्यार करने लगी है। ये खेल अब बदले का खेल नहीं रहा, ये इश्क का खेल बन गया है। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। पागल मत बन खनक, मार डाल इसे। उठा खंजर और मार दे इसे। और खनक बुरी परछाई की बात मानकर जैसे ही खनक खंजर लेकर रौनक की ओर बढ़ती है, रौनक करवट लेकर खनक के करीब आ जाता है और खनक फिर से कॉलेज की मीठी यादों में चली जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खनक रौनक के बगल में ही सो जाती है और अगली सुबह हो जाती है। खनक के लिए वो सुबह हर सुबह से एकदम अलग थी। झोपड़ी के दरवाजे पर रौनक के माँ बाबा खड़े थे और लक्ष्मी का मुंह गुस्से से एकदम गर्म था। आप दोनों यहाँ? मेरा लाल, देखो ये किस हाल में है। जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा।
रौनक को भी होश आ जाता है। माँ बाबा आप दोनों यहाँ। रौनक चलो हमारे साथ। पर रौनक खनक का हाथ पकड़ लेता है। चलो खनक घर चलते हैं। घर मतलब? जो वादा मैंने कॉलेज के दिन में अधूरा छोड़ दिया था, आज वो मैं जरूर पूरा करूंगा। मुझसे शादी करोगी खनक? रौनक ही क्या पागलपन है, ये एक बंजारन है और एक बंजारन कभी भी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। माँ बस करो अब। बचपन से लेकर आज तक आपने और बाबा ने मुझे कंट्रोल किया, मैं चुप रहा, मगर अब नहीं। या तो खनक मेरे साथ चलेगी या फिर हम दोनों अब यही रहेंगे। बोलो खनक, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ रौनक, मैं तैयार हूँ। ये देख लक्ष्मी और विजय भी बेटे की जिद के आगे हार मान जाते हैं और खनक को अपना लेते हैं। मगर मेरी एक शर्त है रौनक। बोलो मेरी खनक, कैसी शर्त? हमारी शादी बंजारा बस्ती में होगी और बंजारा स्टाइल में। अगर मंजूर है तो कल वहीं बारात लेकर आ जाना। और रौनक राजी होकर अपने माँ बाबा के साथ चला जाता है और खनक बंजारा बस्ती लौट जाती है। भाबो भाबो भाबो, मैं आज इतनी खुश हूँ ना। आखिर आज वो हो ही गया जिसका हम दोनों को बरसों से इंतजार है। शाबाश लाडो, अब उस कुल का विनाश कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने। और भाबो और खनक रोने लग जाते हैं। तभी खनक के पीछे एक नागिन की परछाई आ जाती है। दीदी, आखिर हम जीत ही गए ना। खनक पलट कर देखती है तो सामने उसकी छोटी बहन रहती है। ये वही नागिन होती है जो अक्सर लक्ष्मी को खिड़की पर बैठी नजर आती थी। दीदी, जैसा आपने बताया था, मैंने उन दोनों पर हमेशा अपनी नजर कड़ाए रखी और आज जीत मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं कसक, अभी जीत से हम थोड़ा दूर हैं। सालों पहले तेरे नाम का सहारा लेकर मैं रौनक की जिंदगी में गई थी और फिर मुझे रौनक से क्या दीदी, सब ठीक है ना? ए छोरी, तू अपना मकसद भूली तो नहीं है ना? भूलना मत उन्होंने हम सबके साथ क्या किया था। हाँ भाबो, हाँ मैं नहीं भूली हूँ। वो चीखे और आज खनक और कसक दोनों बहन मिलकर लेंगे बदला अपनों की मौत का। मैं बहुत खुश हूँ आज। और सब बंजारे मिलकर खनक की शादी की तैयारी करते हैं। अगले दिन रौनक दूल्हा बनकर अपने परिवार के साथ बंजारा बस्ती में पहुंचता है। सामने मंडप में सजी हुई बंजारन खनक खड़ी थी, मगर लक्ष्मी और विजय के चेहरे का तो रंग उड़ा हुआ था। वो दोनों आगे नहीं चलते हैं। ए जी, ये तो वही जगह है ना? मगर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, और वो भी इतने सालों बाद? बाबा क्या हुआ, चलिए ना। तभी भाबो आकर विजय का स्वागत करती है और भाबो का चेहरा देखते ही विजय की सांसें रुक जाती हैं। कोई तो गहरे राज थे जो उन्हें उनकी मौत तक ले जा रहे थे। विजय को भाबो को देखकर पुराना वक्त याद आता है। लक्ष्मी और विजय खुद को संभालकर रौनक और खनक की शादी करा देते हैं। दूर खड़ी नेवली मिशा सब देखकर जल रही थी। शादी के बाद वो सब खनक को बहू बनाकर घर ले आते हैं। मैं तो कह रही हूँ जी, एक बंजारन को अपने घर की बहू बनाकर हमने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। देखना, वो निकल जाएगी हमारा घर। शांत हो जा भागवान, चल मेरे साथ, जाकर उसी बंजारन से पता करते हैं कि आखिर वो औरत भाबो उसकी क्या लगती है। और दोनों खनक और रौनक के कमरे में जाते हैं। रौनक तो था नहीं, मगर जैसे ही लक्ष्मी कमरा खोलती है तो उसकी आंखें ही बाहर आ जाती हैं और विजय के होठों की पपड़ी सूख जाती है। सामने सुहाग की सेज पर दुल्हन के जोड़े में खनक थी, जिसका शरीर नागिन का था। नागिन? हेलो सासू माँ। लक्ष्मी सामने बैठी नागिन देखती है। खनक उनको देखकर हंसती है। लक्ष्मी और विजय घबराते हुए वहीं से बाहर आते हैं और खनक का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। मैंने बोला था ना कि हम कुछ तो अनर्थ कर रहे हैं, और देखो, हम उस नागिन से ही हमारे बेटे की शादी कर दिए हैं। और दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, उनके ठीक पीछे मिशा खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तो आप आखिर जान ही गए ना उस खनक का सच? तुम कौन हो? मैं और रौनक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर तब ये बंजारन नागिन हमारे बीच में आ गई और उसने रौनक को वश में कर लिया। आंटी जी, अभी कहाँ है रौनक? वो रौनक तो उधर बाहर गया हुआ है। रौनक को अगर कोई बचा सकता है तो वो बस मैं हूँ। और मिशा रौनक की ओर चली जाती है। पागल लोग, अब रौनक सिर्फ मेरा है। और मिशा नेवली में बदल जाती है और रौनक के पास जाती है। हेलो रौनक। कौन? मिशा रौनक पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और उसे उठाकर हंसते हुए गायब हो जाती है। खोलो, दरवाजा खोलो,
मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मी और विजय, तुम दोनों की वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया था, आज तुम सब खो दोगे। चुप हो जा नागिन, हमने कुछ नहीं किया, चुप करके अंदर बैठ। और विजय लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर उसका दरवाजा भीतर से बंद करते हैं। तभी लक्ष्मी देखती है कि खिड़की पर जाकर नागिन बैठी रहती है, जो तुरंत कसक में बदल जाती है, और दूसरी नागिन भी वहाँ आ जाती है जो खनक में बदल जाती है। ये क्या, दो नागिनें? कसक इन दोनों को वहीं ले जाते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। खनक चुटकी बजाती है और सब गायब होकर वहीं बंजारा बस्ती में पहुँच जाते हैं। देखो इस जगह को, कुछ याद आ रहा है। भाभो भी वहीं आ जाती है और विजय के करीब जाकर उसे घूरती है। विजय, याद आया ये चेहरा। और विजय बीते सालों पहले किए उस पाप को याद करता है। सालों पहले विजय और लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं हो रही थी। विजय के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा था। पर एक दिन विजय को कुछ अजीब सी बात पता चलती है। लक्ष्मी मेरे साथ चलो अभी। पर कहाँ, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। मगर विजय जबरदस्ती लक्ष्मी को लेकर जाता है। वो जगह बंजारा बस्ती थी। देखो लक्ष्मी, मैंने सुना है ये बंजारे काले जादू से लोगों की कोख बांध देते हैं, तो अगर हम इसे तुम्हारी कोख खुलवा ले तो। ये सुनते ही लक्ष्मी बहुत खुश होती है और दोनों अगले दिन तैयार होकर बस्ती में जाते हैं। जाने से पहले विजय एक मुट्ठी हीरे जेब में रख लेता है। बंजारों की बस्ती में प्रवेश करते ही वहाँ खड़ी एक औरत कम्मो सामने आती है और मेहमानों का स्वागत करती है। हम बस्ती को कुछ देना चाहते हैं, मगर पहले हमें आप अपने सरदार से मिलाओ। और विजय और लक्ष्मी को एक टेंट के भीतर भेज दिया जाता है, जहाँ आसपास नागिन नागिनों की चीजें पड़ी थी। विजय, मुझे ये सब बंजारों जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। तभी अंधेरे में से दो पति पत्नी दीपक और ज्योति निकल कर आते हैं और उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। बाहर से खेलकर आ रही एक छोटी लड़की टेंट की ओर आती है, जिसके हाथ में एक और बच्ची थी, और वह छिपकर सब कुछ देखने लगती है। बताइए, आपकी क्या समस्या है? तुम और इतना कहते ही विजय दीपक और ज्योति कुछ समझते कि उससे पहले ही दीपक पिस्टल निकालकर दोनों को शूट कर देता है। यह देख बाहर खड़ी बच्ची जोर से चिल्लाती है कि कम्मो उसका मुंह बंद कर देती है और दोनों रोने लगती हैं। दीपक और ज्योति मरते ही नाग नागिन में बदल जाते हैं। हाँ, ये क्या? ये दोनों तो बंजारे नहीं थे। तुमने नाग नागिन को मार डाला? नहीं, ये क्या कर दिया? तभी ज्योति में थोड़ी सी जान बची थी और वह उठकर फिर से हमला करने लगती है। तो इस बार लक्ष्मी उस पर वार करते हुए उसे पूरा खत्म कर देती है। विजय, सच बताओ, हम यहाँ क्यों आए थे? मुझे पता है, जहाँ नाग नागिन होते हैं वहाँ नागमणि जरूर होती है, और अगर नागमणि हमारे हाथ लग जाए तो हम उससे संतान तो क्या, कुछ भी मांग सकते हैं। और विजय और लक्ष्मी वहाँ नागमणि ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कहीं भी नागमणि नहीं मिलती। तभी विजय को कुछ बंजारों की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों घबरा जाते हैं। विजय लाइटर निकालकर वहाँ आग लगा देता है और एक एक कर वहाँ की पूरी बस्ती जलने लगती है। हर तरफ से बस शोर ही शोर था। सब इधर उधर भाग रहे थे, जलकर मर रहे थे। विजय और लक्ष्मी भी भागने लगते हैं कि तभी बगल के टेंट से लक्ष्मी को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो विजय से उसे ले चलने की जिद करती है। और विजय और लक्ष्मी वह बच्चा अपने साथ ले जाते हैं और बंजारों की पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। दूर खड़ी कम्मो उन दोनों बच्चियों के साथ विजय लक्ष्मी को जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अब याद आया विजय, मैं कौन हूँ? कम्मो, तो ये तू है? हाँ, और वो तो छोटी बच्चियां हम दोनों हैं पापियों। और मेरा बच्चा वो कहाँ है? कौन सा बच्चा? कम्मो ये सुनते ही लक्ष्मी की चोटी पकड़कर खींचती है। जिसको तू सालों से अपनी औलाद बनाकर पाल रही है, वो चोरी किया गया बेटा मेरा था लक्ष्मी। तुम दोनों ने तो इतने पाप किए हैं कि जिसकी कोई माफी ही नहीं है। भाभो, मेरा रौनक वो कहाँ है? वो अब तुझे कभी नहीं मिलेगा, उसको मैंने सुरक्षित कर दिया है। पागल बुढ़िया, बता रौनक कहाँ है? वो मीशा के साथ है, बस मुझे इतना ही पता है। ये तूने क्या किया? मीशा तो रौनक की दुश्मन है। भाभो, मुझे रौनक को बचाना होगा। और खनक विजय लक्ष्मी को बस्ती के एक घर में बंद कर देती हैं और मिशा को ढूंढने निकल पड़ती हैं। मिशा की बच्ची,
अगर तूने रौनक को एक खरोंच भी दी तो मैं पूरे जंगल में आग लगा दूंगी। और खनक चलते हुए एक गुफा तक पहुंचती है और अंदर जाती है तो मिशा ने हाथ में खंजर लिया हुआ था और रौनक पर वार करने ही वाली थी कि तभी खनक अपनी नागिन की पूंछ घुमाकर मिशा का खंजर फेंक देती है। तू फिर से मेरे मकसद के बीच में नहीं आ सकती है नागिन। रौनक को धुंधला धुंधला होश आ गया था। वह खनक और मिशा का नागिन और नेवली रूप देखकर चौंक गया। मिशा और खनक में घमासान युद्ध होता है, मगर खनक इस बार मिशा के ऊपर भारी थी। तभी मिशा चकमा देकर वहां से भागने लगती है और भागते हुए बंजारा बस्ती में चली जाती है। खनक भी रौनक को पूंछ में उठाकर बंजारा बस्ती पहुंचती है। रौनक, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और खनक मिशा से फिर से लड़ने लगती है। तभी कसक और कम्मो रौनक को सारी बात बताते हैं। ये सुनते ही रौनक की तो जैसे माँ बाप ही बदल गए थे। क्या? पर ये सब सच कैसे हो सकता है? तभी घर के अंदर से रौनक को विजय और लक्ष्मी की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने कहा था ना, हम नाग नागिन को नहीं मारते हैं। बचपन से आज तक हमारे बेटे पर जो हमले हो रहे थे वो वही करा रही थी। या शायद वो हमले हम पर थे लक्ष्मी। अब दोनों डर कर दरवाजा पीटने लगे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और रौनक से भी, पर हमें अब माफ कर दो। रौनक अब सारा सच जान चुका था और उसे अपने माँ बाबा से नफरत होने लगी थी। उधर खनक मिशा से लड़ते हुए उसकी पूंछ में जलती हुई मशाल से आग लगा देती है। आग लगने से मिशा उछलते हुए बस्ती में इधर उधर भागने लगती है। अरे नागिन की बच्ची, ये क्या किया? मार दिया रे। और मिशा उछलते हुए उसी घर की छत पर जाकर बैठ जाती है और फिर उसमें गिर जाती है। गिरते ही पूरे घर में आग लग जाती है और विजय और लक्ष्मी भी जलने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, हमें कोई तो बचा लो। तभी खनक उन्हें बचाने आगे बढ़ती है, मगर रौनक उसका हाथ थाम लेता है। नहीं खनक, रुक जाओ, इनके कर्मों की यही सजा है। और मिशा के साथ विजय लक्ष्मी भी धू धू कर जल जाते हैं और सालों पहले शुरू हुई कहानी की शुरुआत की तरह ही उसका अंजाम होता है। खनक और कसक दोनों बहनें गले लगती हैं। तभी कम्मो रौनक का चेहरा निहारती है और उसे गले लगाती है। मेरा बच्चा। माँ। खनक और रौनक भी गले मिलते हैं। तो मैं ना कहता था कि एक बंजारन मुझे बंजारा करके ही छोड़ेगी। अब देखो, मैं तो सच में ही बंजारा निकला। मेरा पागल सा बंजारा। और सब बंजारे वही बंजारा बस्ती में आराम से रहने लगते हैं। कैसे लगी हमारी चटपटी बंजारन की कहानी? ऐसे ही फिल्मी और अलग कहानी देखने के लिए देखते रहिए एनएम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।